तो गाइस वेलकम बैक मेरे चैनल पर फिनेंशियल ट्रेंड पे। तो मैं और आप आज बात करेंगे आईपीओ के ऊपर में। तो भाई आईपीओ होता क्या है क्या नहीं है। मैंने देखा बहुत जगह बहुत जन अलग अलग बनाते रहते हैं। कुछ अगर चीज़ इसमें नहीं होगी तो भी मैं अपने जिसका इसमें बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले भाई आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि क्लास 8, 9, 10 जो भी अपने अपने स्टेट लेवल के हिसाब से बताते हैं कि क्या होता है। अब यानी कि अब आईपीओ क्यों लेके आती कंपनी, क्या होता है, कैसे होता है, होगा तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। नहीं तो फिर उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बना देंगे कि भाई मेन फंडे क्या होते हैं। और ये भी एक टॉपिक कवर कर लेंगे कि भाई जो आईपीओ के स्कैम भी चलते हैं, जो कंपनियाँ आती है आईपीओ लेके आती है, थोड़े साल चलती नहीं है, फिर फेल हो जाती है, तो उसकी भी इन डेप्थ अपने केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी नॉर्मल आपको आईपीओ पता चल गया। आईपीओ अब कोई भी एक कंपनी XYZ अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए, आसान भाषा में एकदम सिंपल, स्टॉक मार्केट के अंदर में लिस्ट करने के लिए आईपीओ लेके आती है और अपना आईपीओ लॉन्च करती है। इस प्रोसेस में अच्छे खासा समय, अच्छा खासा वर्क, पेपर वर्क सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। और मैं जो भी ये बात कर रहा हूँ, मैं आप जैसे देख सकते हो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट से मेरा लिया हुआ डेटा है, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो हो गया ये चीज़ कि भाई कि कंपनी लेके आती है स्टॉक मार्केट पे, अपनी फ्रेश शेयर्स को इशू करती है, तो बस वही हो गया। अब वो ऑफ़र में लेके आती है, पहली बार जब लिस्ट करती है ऑफ़र में लेके आती है। अब कोई भी उसको कैसे अप्लाई कर सकता है, दो तरीके होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि अभी भी इंडिया में सब कोई ऑनलाइन नहीं हुए हैं इसीलिए। तो भाई ऑनलाइन में दो तरीका है। अज़वा, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, उसके अंदर में आ जाता है अपना फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय सिंडिकेट बैंक्स के, हो गया बिड अमाउंट, हो गया अलग अलग तरीके से हो गया। फिर यूपीआई, जैसे कि नॉर्मल आज के टाइम पे अभी यूपीआई ही बेसिक करके होता है। लाइक कोई भी आप डीमेट अकाउंट हो, आपका एंजल, अब स्टॉक जीरोधा, एनी डीमेट अकाउंट, तो आपकी यूपीआई से ही ब्लॉक होता है। आप अपना यूपीआई आईडी डालते हो, अपने जितना वो आईपीओ बिड किया है, एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 ही कर सकता है। तो रिटेल इंडिविजुअल इतना तक कर सकता है, उसका अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है 2 लाख रुपए तक, इतना ही। और वो अपना बैंक का यूपीआई डालेगा, चाहे वो जीपे हो, कोई बैंकिंग ऐप का हो या फ़ोनपे हो, वहाँ पे उसके पास एक पॉपअप आएगा, अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके आईपीओ आपको लग गया, अलॉट हो गया, तो भाई आपके पैसे कट जाएंगे और कुछ 2-4 दिन का जो प्रोसेसिंग रहता है आपका, वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जो ऑफलाइन मोड का रहता है, वो रहता है फॉर्म फिल करके, कि आप एक डीमेट अकाउंट खुला के रखे हुए हो बैंक के साथ में या फिर किसी भी ब्रोकर के संग में, उसके आप ऑफलाइन ऑफिस में जाके प्रॉपर पेपर वर्क करके, बड़ा ही पेचीदा काम है। आज के टाइम पे बहुत बेयरली कोई करते होंगे, तो भाई पता नहीं मेरे को तो इसके बारे में। जो भी करता है मैं तो भाई ऑनलाइन करता हूँ। उसके बाद में भाई अब इसमें अगर आईपीओ आपके अलॉट हो गए तो क्या राइट्स रहेंगे शेयर होल्डर के। भाई कुछ भी नहीं है, जैसे आप नॉर्मल शेयर बाई करते हो वही का वही फंड है कि भाई आपका उतना हक है कंपनी के ऊपर में। अगर उसके वो आएंगे, क्या बोलते हैं, डिविडेंड्स हो गए, बोनस हो गए, तो भी आपको क्रेडिट होंगे। प्रॉपर एजीएम का आपको मेल आएगा, डिटेल आएगा, सब कुछ होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जनरल मीटिंग्स हो गई, कुछ भी हो गई। आप कंपनी मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हो, उतना भी आपका राइट होता है। आप वोट भी दे सकते हो, जितने आपके पास शेयर है उसके अकॉर्डिंग। कोई भी अगर चलती है वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके वोटिंग वगैरह, तो वो भी कर सकते हो। अब आपके पास में और क्या क्या सर्टेन राइट्स है, लिमिटेशंस है। आप भाई बोर्ड से क्वेश्चंस कर सकते हो, उनके जैसे भी प्लेटफॉर्म होगा, जो भी होगा, आप मेल करके जैसे भी करके भाई आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई भी एजेंडा के ऊपर में बात, कोई भी एक अगर आपको चीज़ सही नहीं लग रही है या फिर कुछ भी गलत लग रहा है, तो अपनी एक सुझाव बोल सकते हो, आप उसको उनको मेल कर सकते हो। और भी अलग अलग तरीका है। और जो हाई एंड मीटिंग्स होती है उसके अंदर आप वोट करना, आपके मर्जर को लेके, डी मर्जर को लेके, किसी कंपनी को ओवरटेक को लेके, तो उसके अंदर में आपके राइट सुनते हैं कि भाई आप कर सकते हो वोट वगैरह और सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया अपना एनुअल रिपोर्ट के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भाई शेयर होल्डर की कि आप एनुअल रिपोर्ट के बारे में पता रखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। नहीं तो फिर आजकल आईपीओ कुछ भी नहीं है, नॉर्मल यही है कि भाई आईपीओ लिस्ट हुआ, लिस्टिंग गेन निकला,
हो गया। 80% बंदे यही करते हैं। या फिर अगर लिस्टिंग इन में अगर अच्छा खासा अमाउंट हो गया तो कैपिटल निकाल लिया, जितना अमाउंट आपका प्रॉफिट का है उतना अमाउंट का शेयर छोड़ दिया। यही होता है नॉर्मल। इतना कोई भी नहीं करता कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी जानो, लिमिटेशन जानो। सबको किसी न किसी ने बता देता है, हाँ भाई ग्रे मार्केट का प्रीमियम इतना चल रहा है, इसका सेकेंड थर्ड डे को देख लेते हैं और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं अगर आपको इतना लंबा चौड़ा बैठ के भाषण दूँ तो सही नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट नहीं, बस मैं एक नॉलेज शेयर कर सकता हूँ मेरे पास जो है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि भाई जैसे होता है ना कि कोई प्रिपेयर कर रहे हो कि भाई हाँ ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, तो ये सब आउट ऑफ द सब्जेक्ट है। आपको जान के कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना ही पता रखना है कि भाई कौन सा IPO आ रहा है, कंपनी के बारे में लेकिन ज़रूर जानो आप कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पता करो। उसके बाद में ही आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे बात कर लो कि भाई सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है अच्छा तब आप उसके अंदर अप्लाई ज़रूर करो, नहीं लग रहा है तो आप डेफिनेटली मत करो उसके अंदर अप्लाई। आपके हाथ में पूरे राइट्स हैं। बस यही है कि मैं यही बोलूँगा, अगर आप करते हो तो एंजल का अकाउंट खुला लो या अपस्टॉक का अकाउंट खुला लो, होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जाओ अकाउंट खुला लो, नहीं खुले हुए तो। और अकाउंट खुलाने के बाद में आप IPO से स्टार्ट करो। एक IPO से आपको धीरे धीरे सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन हो, तब आप उसको इन्वेस्ट करो, अपनी जेब से पैसा मत लगाओ। भाई मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, सीधी बात है। और भी अलग अलग फंडे होते हैं कि भाई और क्या है क्या नहीं है, ग्रे मार्केट हो गया, HNIs क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल्स क्या कर रहे हैं, तो उतना आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बारे में। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट देखना है कि ग्रे मार्केट के क्या चल। हाँ एक ये भी चीज़ है, खाली ग्रे मार्केट पे डिपेंड नहीं था। इफ़ बाई चांस कोई बड़ी रिपोर्ट आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, कोई मार्केट क्रैश वाला सिनेरियो अगर हो गया तो भाई IPO भी आपके नीचे ही लिस्ट होंगे फिर। और उस कंपनी से रिलेटेड कोई और अच्छी डबल न्यूज़ आ गई कि हाँ समझो कि 100 का वो पब्लिक ऑफरिंग कर रही है पर शेयर पे और 50-60 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और कोई और ज़बरदस्त न्यूज़ आएगी कि भाई कंपनी को गेन हो गया अच्छा खासा या फिर कोई बड़ी डील हो गई, तो भाई वो अपर सर्किट में भी फिक्स हो सकती है या फिर 50-100-200 और ऊपर जा सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।